हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्ट्रेटजी जो इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक्स में काम करेगी। इसमें हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों कवर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो ये स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आते हैं स्टॉक्स में उसको कैप्चर करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या देखना है स्टॉक्स में। हमें देखना है वॉल्यूम, हमें देखना है रेजिस्टेंस और हमें देखना है टाइट रेंज। ये तीनों मैं आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में और हम पहले स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करेंगे ये तीन क्राइटेरिया के हिसाब से, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस और रेंज के हिसाब से। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म और चलिए स्टॉक स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है, ओके। और यहाँ पे आप एक एक करके जो मेरा स्क्रीनिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला स्क्रीनिंग का कंडीशन है कि स्टॉक कल के मुकाबले आज 0.5% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो हमें 2 बिलियन रुपीज़ से 2 ट्रिलियन रुपीज़ के बीच की कंपनी चाहिए। हमें एकदम ही छोटी कंपनी में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स होते नहीं है, तो हमें ऐसी कंपनी को स्किप करना है। तो इसके लिए हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया रखा है। रिलेटिव वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पीपीटी में बता रहा था वॉल्यूम। तो रिलेटिव वॉल्यूम का मतलब है कि पिछले 50 डेज़ के मुकाबले, यानी कि पिछले जो 50 डेज़ का जो भी एवरेज था स्टॉक का, उसके कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो मैंने इसमें क्राइटेरिया रखा है 2 का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल पिछले 50 डेज़ में कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम 100 था, तो आज के दिन वो स्टॉक का वॉल्यूम 200 है, यानी कि डबल। 2 मतलब डबल। अगर 1.5 रखेंगे तो 150%, समझे। तो मैंने 2 रखा है, यानी कि पिछले 50 दिन का जो भी एवरेज वॉल्यूम था उससे डबल वॉल्यूम एक ही दिन में होना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये स्टॉक सिलेक्शन में। और तीसरा कंडीशन रखा है गैप, कि कल के मुकाबले आज ये स्टॉक 0.5% कम से कम गैप अप ओपन होना चाहिए। और मैंने पीपीटी में बताया था कि सेकंड जो कंडीशन है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज स्टॉक आज यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है तो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला लेवल रहेगा। तो हमें ये स्ट्रेटेजी में कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए ही नहीं, हमें लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा क्लीन एरिया चाहिए ताकि स्टॉक को कोई भी रेजिस्टेंस का सामना न करना पड़े और स्टॉक स्मूथली ऊपर की तरफ चला चले। तो इसके लिए मैंने जो ट्रेडिंग व्यू में जो स्क्रीनिंग का कंडीशन रखा है वो है न्यू 3 मंथ हाई, मतलब स्टॉक पिछले 3 महीने के हाई पे ट्रेड करना चाहिए। तो जब हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और जब मैं आपको एंट्री का रूल समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 3 मंथ हाई का अगर हम चार्ट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा क्राइटेरिया है टाइट रेंज। तो टाइट रेंज का जो क्राइटेरिया है वो स्क्रीनर में नहीं आएगा, उसे हमें इंडिविजुअली स्टॉक टू स्टॉक बेसिस हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने अभी आपको जितने भी क्राइटेरिया बताए इसको आपको ट्रेडिंग व्यू में स्क्रीन कर लेना है और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ओके। अब हमें ये लिस्ट को एक एक करके चेक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ये स्ट्रेटेजी की एंट्री हम डेली टाइम फ्रेम में नहीं लेंगे, हम इसके लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने जो वॉल्यूम आज दिया है उसने पिछले कई दिनों से
ज़्यादा का दिया है, तो ये क्राइटेरिया हमारा बराबर फुलफ़िल हो रहा है। सेकंड मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसके लिए कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं। तो ये अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी स्मूथली ऊपर की तरफ जाएगा। और थर्ड है टाइट रेंज। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इतना अच्छा मूव देने के बाद एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमारे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं। तो हम ये रेंज का हाई और लो मार्क कर देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो ये स्टॉक का अभी जो रिसेंट हाई था वो था 2558। तो अगर 2558 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ये स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो मदर कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, उसका लो पॉइंट होगा, यानी कि ये 2442। तो अगर 2442 के नीचे चला जाता है तो इसमें हमें लॉस ले लेना है और हमारी पोजीशन हमें काट देनी है। तो ये स्टॉक को आप इंट्राडे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और इसको 10 दिन 15 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक में, IRFC। देखिए IRFC में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसने भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ मूव किया है। तो इसका जो हाई है वो है 170.5, और ये एक छोटी सी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। मूव देने के बाद एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो इसमें भी हम ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसका जो लो पॉइंट है उसका स्टॉप लॉस लेके हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे स्टॉक में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई टाइट रेंज बन नहीं रही है, तो इसको हम स्किप करेंगे। जाइडस लाइफ साइंस ने मूव ऑलरेडी दे चुका है तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। देखो आज सुबह को जाइडस ने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक छोटी सी रेंज में इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉक अभी अपने प्राइस से थोड़ा ऊपर चला गया है तो इसको हम अभी स्किप करेंगे। स्कैफलर इंडिया, तो ये स्टॉक में एंट्री अपना हुआ नहीं। ये स्टॉक में अपना एंट्री करीब 4500 के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हमारा एंट्री अभी तक हमें इसमें मिला नहीं है, तो इसको अभी भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर कल या परसों 1 या 2 दिन में अगर इसमें एंट्री आता है तो हम इसको देख सकते हैं। अगर ये और 3-4 दिन तक इसी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो इसको फिर स्किप कर देना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में देखिए पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक दिया है। तो अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करता है, तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें 8600 के करीब का स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री कर सकते हैं। ग्लैक्सो, ग्लेक्सो में भी देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा है, इसमें भी कोई पीछे रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये स्टॉक, इसका जो हाई था आज का 2343, इसको ब्रेकआउट देता है तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये बड़ी वाली कैंडल का लो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत वाइड स्टॉप लॉस है। ये जो रेंज है इसका लो पॉइंट हम रखेंगे स्टॉप लॉस 2253। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक में कोई टाइट रेंज बना नहीं है, इसमें कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये देखो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ये देखो इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये देखो कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया
और फिर एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, 1 2 3 4 5 कैंडल, ये एक ही कैंडल के अंडर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है और इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, यही कैंडल के लो का रखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। त्रिवेणी टर्बाइन का एंट्री पॉइंट आज का हाई होगा और आज का जो लो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसका भी स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है तो ये भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकता है। गॉडफ्रे फिलिप, इसको हम स्किप करेंगे, इसमें अभी तक अच्छी सी रेंज बनी नहीं है। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, इसको हम स्किप करेंगे। IFCI, इसको भी स्किप करेंगे। GRSE को भी स्किप करेंगे, इसमें भी कोई छोटी सी रेंज नहीं बन रही है। हैप्पी फोर्जिंग में एक रेंज बन रही है तो अगर स्टॉक आज के हाई को ब्रेक करता है तो इसमें पोजीशन ले सकते हैं और आज का जो लो रहेगा वही इसका स्टॉप लॉस होगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए स्ट्रेटेजी की एंट्री और एग्ज़िट के, और मैंने आपको कैसे स्क्रीन करना है ये स्टॉक को ये भी बताया। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी को आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, अराउंड 45 to 50% इसकी एक्यूरेसी होगी, लेकिन इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको जो मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो इसमें आपको 500, 600, 700 रुपये तक आपको प्रॉफिट होने के बहुत हाई चांस हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कम एक्यूरेसी में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी का आपको एक लॉजिक समझ में आ गया रहेगा। ये स्ट्रेटेजी में देखिए 2 पार्ट है, एक तो है गैप अप ओपनिंग। मैंने इसमें एक गैप अप ओपनिंग का क्राइटेरिया रखा है 0.5, मतलब कल के मुकाबले 0.5% का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। और मैंने दूसरा क्राइटेरिया रखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इंश्योर करता है कि ये स्टॉक में कुछ तो है, या तो कोई अच्छी न्यूज़ है जो पब्लिकली ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, या तो फिर कुछ इनसाइडर न्यूज़ है जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है। तो इसलिए ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।